अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। संसद से दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। उनके हस्ताक्षर के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यह कानून में तब्दील हो जाएगा। लोकसभा और फिर राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल पर सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगने का इंतजार है। लेकिन संसद और सड़क पर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार दोनों सदनों से इस बिल को पारित कराने में कामयाब रही। लेकिन अब मुस्लिम संगठनों से लेकर मुख्य विपक्षी पार्टियां, जिनमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हैं। बिल के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। बिल को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया जा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को चुनौती दी। मोहम्मद जावेद ने कानून को मौलिक अधिकारों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताया है। मोहम्मद जावेद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के व्हिप हैं और वक्फ बिल के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल थे। आशीष, और बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ राशिद शरीफ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष SIMPLB, रुद्र विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं जो कि वकील हैं, अनमोल पवार जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिद शरीफ साहब के पास सबसे पहले जाएंगे। शरीफ साहब, जैसा कि आशीष अभी बता रहे थे, हमारे लीगल एडिटर, वो कह रहे हैं कि बहुत गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी याचिकाओं का सिलसिला हो या फिर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला हो, वो सब देखने को मिल रहा है। और सिर्फ इस बात पे देखने को मिल रहा है कि भाई मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल सर, ये तो सब पूरी दुनिया देख रही है कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। राम मंदिर के लिए मुसलमान इस वजह से खुश हो गया कि आस्था पे था फैसला, आस्था पे था। चलिए भाई, एक मसला, अगर मंदिर का मसला ये हल हो जाता है, ध्यान दीजिए, सुकून में आ जाते हैं सब मुसलमान, हिंदू भाई भी सुकून में आ जाएंगे, मुसलमान भाई भी। एक बड़ी कुर्बानी मुसलमानों की तरफ से भी, भाई साहब, बड़ी कुर्बानी मुसलमानों की तरफ से भी। अल्लाह का घर हमने दान कर दिया, बोल सकते हैं इसको दान कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था सिर्फ आस्था पे था। सुप्रीम कोर्ट बताया कि कोई मंदिर नहीं थी नीचे, उसके बावजूद भी मुसलमान खामोश हो गए। अल्लाह का घर था, खामोश हो गए। अब ये अल्लाह की जमीन है सर, इसमें मुसलमान खामोश बैठने वाले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला हो, चाहे कुछ भी हमारे खिलाफ क्यों ना फैसला होकर लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे और संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे। इंशाल्लाह इसको छोड़ेंगे नहीं सर, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि ये अगर हम इसको खामोश होते हैं जिस तरीके से राम मंदिर को खामोश हुए हैं, तो हमारे मसाजिद खतरे में हैं, हमारे मदरसे खतरे में हैं, हमारे दरगाह खतरे में हैं, हमारे कब्रिस्तान खतरे में हैं। ये सब ये सर इतना बड़ा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ सर, मैं साउथ का हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ। आज देखिए आप, तेलंगाना में 87,000 जमीन है हिंदू भाइयों की, आंध्र में 4,65,000 जमीन है हिंदू भाइयों की है, तमिलनाडु में 4,47,000 जमीन है, वो भी हिंदू भाइयों की है। और आप देखिए सिर्फ यहाँ पे तिरुमला मंदिर है बाबा बालाजी का, 723 एकड़ जमीन है। आज है सो इतनी बड़ी जमीन सिर्फ 3 स्टेटों में है। उसके बाद अगर उड़ीसा ले लीजिए या कर्नाटक ले लीजिए, हमारे से ज्यादा जमीन हो जाती। गवर्नमेंट की जमीन के बाद अगर आप है तो आप देखेंगे, गवर्नमेंट की जमीन के बाद रेलवे की जमीन, और ये आप बताते कि आर्मी की, नेवी की, इसकी जमीन जो है, उसके बाद है मुसलमानों की जमीन। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितनी जमीन आपके पास है, जितनी जमीन गवर्नमेंट के पास है, उतनी जमीन, उससे ज्यादा जमीन मुसलमानों से ज्यादा जमीन हिंदू भाइयों के पास है। उसका तो आप जिक्र नहीं करते, आप उसकी तो बात ही नहीं करते। आप दबाने की कोशिश में है, आप टारगेट बनाने की कोशिश में, आप हमदर्द बनने की हमारी कोशिश में। ये गलती है, सो आप मत करिए। जैसे है आप बहुत अच्छे, हम लफ्ज़ियात है, हम थूकबाज है, हम जो है, हम आतंकवादी है, हम थोड़ा सा है। राशिद भाई थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा हम डिविएट हो रहे हैं, थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं। आपने तिरुमला मंदिर का जिक्र किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जी सर, 3,000 करोड़ से ऊपर की आय है। मंदिर एक मेडिकल कॉलेज चलाता है, 3 हॉस्पिटल चलाता है, 5 डिस्पेंसरी चलाता है, 12 कॉलेज चलाता है और 13 स्कूल का संचालन करता है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वक्फ के पास जितनी संपत्ति है और उस संपत्ति से जितनी आय होनी चाहिए, क्या उसका इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर वो पैसे गए कहां? बेसिक सा सवाल यही पूछा जा रहा है सर। बिल्कुल इसमें सर, इसमें दीन का मामला नहीं है, इसमें धर्म का मामला नहीं है, इसमें करप्शन का मामला है। ये बात सरकार कह रही कि करप्शन जो है, जो लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, उनको किसने छूट दी वक्फ के नाम पर अपने करोड़ों के वारे न्यारे करने की? एक छोटा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों को रुक करूंगा सर। नहीं सर, मैं यही बताना चाह रहा हूं, अगर आप वाकई है तो मुसलमानों के लिए आप हमदर्द है,
तो जो भी करप्शन कर रहा, जो कब्जे हैं, जिसके कब्जे, सेंट्रल गवर्नमेंट कब्जे करी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट कब्जे करी हुई, चलिए वो हटाइए। हमारे कुछ लोग भी कब्जे करे हुए, चले उसमें भी हटाइए आप। बराबर, जैसा कि हमारे पास 1100 एकड़ जमीन है, 100 में एयरपोर्ट को दिए, वक्त प्रॉपर्टी चंद्रबाबू नायडू दिए, एयरपोर्ट के लिए दिए। किसकी जमीन भैया, कहाँ है उसके पैसे भैया? कई जमीन अलॉट करे सो है, यहाँ 5 स्टार होटल बने हुए, कहाँ है भैया पैसे उसके? ये मनमानी चली, बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी सही है, ये मनमानी चली। हाँ, आप वाकई मुसलमानों का अगर हमदर्द बनना चाहते हैं तो उसमें हमारा साथ दीजिए। आप वोट में हिंदुओं को बुला देंगे, वोट में तो आप ये कर देंगे, हम वोट में वो कर, ये सब नहीं हो सकता भाई। वोट हमारा है, जमीन हमारी अल्लाह की जमीन है, जो हमारे पुरखा है, जो है हमारे जो गरीब लोग यतीम यसीरों के लिए दिए। आप जो भी होना, जितने भी जमाता जुड़े हुए हैं, जो कोर्ट को जाना चाह रहे, चलना चाह रहे, उनके लिए भी बोलना चाह रहा हूं। सिर्फ आपकी नादानी की वजह से ही हम दिन देखना पड़ा सर। आप लोगों की नादानी, आप लोगों की गफलत के लिए ये हमको ही दिन देखना पड़ा, जो इन्वॉल्व हो गई हुकूमत में। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से होता तो मुझे लगता है ये सिचुएशन आने वाला था। मैं जल्दी से रुद्र विक्रम सिंह का एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं पवार साहब आपके पास आ रहा हूं। रुद्र विक्रम जी के हस्ताक्षर के बाद राशिद भाई ये कानून बन जाएगा, और कानून तो इस देश के हर नागरिक को मानना होता है। उसके बाद कोई विकल्प तो नहीं है कि भाई कानून तो मानना ही पड़ेगा ना। फिर ये कौन कह रहा है कि भाई हम ये कानून नहीं मानेंगे? नहीं, सब मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, मगर इस तरीके के कानून को कोई नहीं मानना चाहिए। बताइए, सिर्फ मुसलमान ही है इस कानून के खिलाफ बात कर रहे, कोई दूसरा हिंदू भाई नहीं कर रहा, कानून नहीं मानने का कोई विकल्प नहीं है ना। कानून को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, बिल्कुल चैलेंज करेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अब देखिए, अब जो झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पार्टी आएगी, जो भी सीएम आएगा, उसका आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। हर स्टेट में ऐसे ही होता। बीजेपी की अगर वहां पे गवर्नमेंट है तो बीजेपी का आदमी बनेगा, कंट्रोल पूरा वक्फ बोर्ड का उन्हीं करता। जिसको अलॉट करना उसके बिल्कुल सब, उनके हालत में कुछ नहीं है। बिल्कुल ये फाइट हम करेंगे। साउथ इंडियन, चलिए, ये बहुत एंडलेस डिबेट है, डिबेट बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पास और वक्त होता तो मैं इस डिबेट को और आगे लेकर जाता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.